हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल डेको आर्टिस्टा में आप सभी का स्वागत है। मेरी इन-लॉज फैमिली में एक मैरिज है और उस मैरिज से जुड़े हुए कई फंक्शंस के आप साक्षी बने। चुन्नी चढ़ाना, तेल लगना, मेहंदी लगना और लड़के को शगुन चढ़ना, ये सारे फंक्शंस हो चुके हैं। घर देखिए दुल्हन की तरह सजा हुआ है क्योंकि घर में दुल्हन का इंतजार हो रहा है। घर में फंक्शन हो तो कुछ न कुछ सेल्फीज, फोटोग्राफ्स तो बनते ही हैं और हम सब ने बहुत सारे फोटोग्राफ्स खिंचाए और मेमोरीज बनाई। कुछ फोटोज आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। मेरे श्रीमान जी ने अपने आप को पूरी तरह से पंजाबी रंग में ढाला हुआ था और मैंने भी अपने आप को पूरी तरह से पंजाबी वेशभूषा में ही सजाया हुआ था। दूल्हे को उपटम सबसे पहले उसके मम्मा पापा ने लगाया, उसके बाद बारी बारी से सभी रिश्तेदारों ने, सभी ने होने वाले दूल्हे को बटना मला, उपटन लगाया। और क्योंकि सब बहुत अच्छे से तैयार थे, खुश थे, तो हम सब ने फिर खूब सारी फोटो क्लिक की। बटना के बाद सबने डिनर किया और हम सब जागो के लिए तैयार हुए। जागो मीन्स स्टे अवेक। तो लड़की या लड़के के घर वालों की तरफ से नान का पक्ष रात में एक परेड निकालते हैं जिसे जागो कहते हैं। जो ननिहाल के लोग होते हैं, मासी, मामी या और भी कोई भी महिला, वो अपने सर पर एक घड़ा या कलश रखते हैं जिसमें दिया जल रहा होता है और साथ में एक डंडे में कुछ घुंघरू बांध कर रखते हैं। पूरे रास्ते बोलियां डालते हुए, शोर करते हुए पड़ोसियों के घर जाते हैं और उनको बताती है कि शादी वाला घर है, सो यू हैव टू स्टे अवेक। पड़ोसी डिपेंडिंग ऑन द सीजन आए हुए नान का पक्ष को चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, मट्ठी वगैरह ऑफर करते हैं। इन बोलियों में नानका और दादका पक्ष एक दूसरे को ताने देते हैं और एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। तो ये एक बड़ा प्यारा सा रिचुअल होता है। दिस इज काइंड ऑफ फन वे टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी and having them to participate in the marriage so they don't feel left out. मैं बहुत शाय हूँ, मैं डांस करना पसंद नहीं करती, पर इस शादी में मुझे भी थिरकना ही पड़ा। मुझे भी थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ी डांस करने की। अगले दिन शादी का मेन फंक्शन था और हम लोग जागो के बाद डांस करते हुए बहुत बुरी तरह से थक गए थे। हम कब सोए हमें पता ही नहीं चला। दूल्हे को सेहरा उसकी बहनें बांधती हैं और उसकी आंखों में काजल उसकी भाभी लगाती है। ये सब फंक्शन होते होते काफ़ी टाइम हो गया था और इस तरह से दूल्हा तैयार हो गया। मैं भी तैयार थी, हमने कुछ फ़ोटो क्लिक की और हम निकल पड़े बारात के लिए।
ये जो अभी आप डांस देख रहे हैं इसे मलवई गिद्धा कहते हैं। ये एक पारंपरिक लोक नृत्य कला है। दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचने के बाद बारात का स्वागत होता है और साथ ही मिलने की रस्म होती है, जिसमें मामा को मामा से, चाचा को चाचा से, दादा को दादा से, भाई को भाई से मिलाया जाता है। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन के घर के कुछ सदस्य उन्हें साथ लेकर गुरुद्वारे जाते हैं, जहां आनंद कार्ज की रस्म होती है। ग्रंथ साहब को साक्षी मानकर दूल्हा और दुल्हन सारी जिंदगी के लिए एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। सारे परिवार के सामने वो शादी के बंधन में बंधते हैं। आनंद कार्ज की रस्म के बाद शादी हो गई है और उसके बाद सभी ने लंच किया। उसके बाद स्टेज पर बैठे दूल्हा और दुल्हन को बारी बारी से सभी लोग जाकर अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं, साथ ही उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट भी देते हैं। शाम हो चुकी है और अब विदाई का समय आ गया है। ये समय बहुत इमोशनल होता है और सभी की आंखों में आंसू होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। दुल्हन अपने ससुराल पहुंच चुकी है और दुल्हन को भाभी नीचे उतार कर लेकर आई है कार से, जो दूल्हे की भाभी होती है। और ये क्या, दूल्हे की बहनों ने, छोटी छोटी बहनों ने भाभी का और भाई का रास्ता रोक लिया। तो अब उनको नेक चाहिए है, वो तभी भाभी को अंदर लेके जाने देंगी। तो भाई और भाभी मिलकर अपनी बहनों को नेक देंगे, उसके बाद ही उनको घर के अंदर दाखिल होने को मिलेगा। और अब दूल्हे की माँ दूल्हे और दुल्हन के ऊपर से मीठा पानी 7 बार इस तरह से न्यौछावर करके खुद पीती है। शायद ये नज़र उतारने का एक तरीका होता होगा। ये शगन मैंने भी किया। और फिर घर के सभी लोग, सभी लड़कियां दुल्हन को डांस फ्लोर पर लेकर आए और फिर दुल्हन ने भी डांस किया। अगले दिन सुबह कंगन खोलने की रस्म होती है। उसके बाद एक बड़ा फनी सा रिचुअल है, सिटी खेड़ना। आप देख सकते हैं कि इसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों ने एक एक पतली सी डंडी अपने हाथ में ली हुई है, जिससे वो एक दूसरे को मार रहे हैं। शायद ये पहली और आखिरी बार ऐसा करने का इशारा है कि आप आज ही सबके सामने ये कर लीजिए, उसके बाद आपको ये नहीं करना है। और इस तरह धूमधाम से ये शादी संपन्न हुई। आपके आशीर्वाद और प्यार से ये दूल्हा दुल्हन अपनी नई जिंदगी में दाखिल हुए। तो आई एम लिविंग ऑन दिस हैप्पी नोट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। गुड बाय, टेक केयर।